Good morning, students. I am Shilpa Makhria from Adarsh Niketan Senior Secondary School. Today we will start class 7 Science. Today our topic is how do we breathe? हम सांस कैसे लेते हैं? Respiration process हमने previous class में देखी थी. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration is presence of oxygen, जो कि ऑक्सीजन की presence में होता है, और anaerobic respiration जो कि एब्सेंस में ऑक्सीजन के होता है. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज हाउ डू वी ब्रीथ. हम सांस कैसे लेते हैं? आप सभी सांस लेते हैं, हम सभी सांस ले रहे हैं अभी. तो सांस लेने में क्या प्रोसेस होती है? तो जो नेजल पासेस के द्वारा नोस्ट्रिल जो हमारे नाक के छेद है, इनसे जो है जो एयर है वो आ जाती है नेजल कैविटी में. नेजल कैविटी में जो है नाक की गुहा में जो है एयर चली जाती है. आपको पता है कि हमारे नोज में क्या है? पतले छोटे हेयर्स, स्लीपी हेयर्स जो है प्रेजेंट होते हैं. जब एयर में क्योंकि स्मॉल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये हमारे नोज जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, जिससे ओनली फ्रेश एयर जो है हमारी फेरिंक्स में जाती है. फ्रेश एयर की फेरिंक्स से ट्रेकिया में जाती है. ट्रेकिया में जो ट्रेकिया के थ्रू जो वन पेयर लंग्स हमारी बॉडी है, वन पेयर लंग्स में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं. लंग्स में यह ऑक्सीजन जो है आती है, और इसी से जब रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसी के थ्रू बाहर निकल जाती है. अब कैसे जो है हमारे लंग्स में जो है ऑक्सीजन एंटर होती है वो अपने यहाँ पर देखेंगे. लंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए नीचे एक डायफ्राम्स लगा होता है. स्टेप्स की जो है इतनी स्ट्रिप लगी होती है, जिसे डायफ्राम बोलते हैं. डायफ्राम की मूवमेंट के कारण ही जो है हमारे लंग्स में एयर आती है, फील होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकल जाती है. जब डायफ्राम्स की डाउनवर्ड्स होता है तो इसमें क्या है? लंग्स में जो है ऑक्सीजन बढ़ जाती है, और जब अपवर्ड्स ऊपर जाता है तो ये लंग्स को पुश करता है. पुश करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है. क्योंकि जो हमारे लंग्स है वो हमारा सॉफ्ट ऑर्गन है. सॉफ्ट ऑर्गन है, इसलिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रिब्स पसलियाँ होती हैं. केस पसलियों में यह जो है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन बॉडी के प्रोटेक्ट रहते हैं, ताकि यह आज भी आप गिर जाते हैं तो चोट लगती है तो यह डैमेज ना हो. ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 111. हाउ डू वी ब्रीथ. हम सांस कैसे लेते हैं? लेट अस नो लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अभी अपने जो है सांस लेने के अपन मैकेनिज्म देखेंगे. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल. हम जो सांस है वो किसके द्वारा लेते हैं? नाक के थ्रू लेते हैं ना. व्हेन वी इनहेल एयर, इनहेल मीन्स अंदर लेना, इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल इनटू द नेजल कैविटी. और जब आप इनहेल सांस अंदर लेते हैं तो जो नोस्ट्रिल नाक के छेदों से जो है एयर कहाँ जा जाती है? नाक गुहिका में नेजल कैविटी में चली जाती है. फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रिच आवर लंग्स. और ये नेजल कैविटी जो है हमारी जो एयर है कहाँ पहुँचा देती है? लंग्स में जो है एयर पहुँचा देती है. थ्रू द विंड पाइप, एक पाइप के थ्रू, छोटे पाइप के थ्रू. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. और ये कैविटीज चारों तरफ से किससे ढकी हुई रहती है? रिब्स, पसलियों से ढकी हुई रहती है. अब अपन साइड में हाथ ला के देखेंगे तो हमें जो है हार्ड पसलियाँ जो है वो महसूस होती है. रिब्स बोलते हैं, जिनमें कि हमारे लंग्स, हार्ट वगैरह जो है प्रोटेक्ट रहते हैं. अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम. एक इसमें एक लार्ज मस्कुलर शीट, मांसपेशियों की बनी शीट लगी होती है जिसे डायफ्राम बोलते हैं. द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी के नीचे लगा हुआ होता है. ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायग्राम एंड द रिब केस. सांस लेने में जो है डायफ्राम की मूवमेंट और रिब केस की मूवमेंट भी है, वह शामिल होती है. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स. जब आप सांस लेते हैं तो जो रिब्स होती है वह मूव अप, ऊपर और नीचे होती रहती है. एंड डायफ्राम मूव डाउन. जब रिब्स मूव अप होती है तो डायफ्राम जो है मूव डाउन, नीचे हो जाता है. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, जिससे कि हमारी चेस्ट कैविटी की जो है
स्पेस बढ़ जाता है एंड एयर रश इनटू द लंग्स, और हवा जो है हमारे लंग्स में एयर आ जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर ड्यूरिंग एक्सेलेशन, और जब एक्सेलेशन होता है, जब हम हमारी सांस बाहर निकालते हैं, तब रिब्स मूव डाउन, जो रिब्स है वो वापस शिथिल हो जाती है एंड इनवर्ट्स वाइल डायफ्राम मूव अप, और डायफ्राम जो है ऊपर हो जाता है, ऊपर होकर वो लंग्स को पुश करता है। पुश होने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नेजल कैविटी में चली जाती है और नोस्ट्रल के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी का साइज कम कर देता है एंड एयर पुश आउट द लंग्स, और एयर जो है लंग्स से बाहर निकल जाती है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी वी फेल्ट इजीली, ये हमारी बॉडी जो है चलती रहती है। टेक ए ब्रीथ, कीप योर पाल्म ऑन द एब्डोमेन, जब अपन अगर आपको अपनी सांस काउंट करनी है तो इस तरीके से आप जो अपनी हथेली से अपनी नब्स को इस तरीके से जो है दबा के देखेंगे। आप साइलेंटली जब आप इसे फील कर सकते हैं अपनी मूवमेंट को, तो फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। व्हाट डू यू फील? फाइन। आफ्टर हैविंग लर्न द ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, तो सांस लेने के दौरान जो है हमारी चेस्ट कैविटी की साइज चेंज होती रहती है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, एवरीवन वाज डिस्कसिंग द शी और ही कुड बी एक्सपेंड द मैक्सिमम। कई बार जो है बच्चे अपने, आप लोग भी घर में खेल खेलते होंगे कि मैं भी ज़्यादा सीना फुला सकता हूँ, ज़्यादा चौड़ा सीना कर सकता हूँ, सांस फुलाकर आप लोग ज़्यादा उसको अपनी मसल्स वगैरह दिखाते हैं, तो ऐसे में आप गेम जो है खेल सकते हैं। The air around you has various of unwanted particle, आप सभी जानते हैं एयर में क्या बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, सच एज स्मॉग, डस्ट, पोलन एक्सेट्रा, धूल के कण, फूल के परागकण वगैरह। When we inhale the particle get trapped into the air present in our nasal cavity, जब आप सांस लेते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं वह हमारी सांस के साथ जो है हेयर्स जो है हमारी नेजल कैविटी में जो हेयर्स प्रेजेंट है उनसे स्मोक और डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। हाउएवर समटाइम दिस पार्टिकल में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी, कई बार क्या हो जाता है कि नेजल जो हेयर से डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं वो कई बार हमारी नेजल कैविटी में भी से होकर हमारे लैरिंग्स में पहुंच जाते थे। ऐसे में क्या हो जाता है, दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ कैविटी, तो कैविटी की जो कोमल परत होती है वो इरिटेट हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और ऐसे में क्या हो जाता है हमें छींक आने लग जाती है। तो स्नीजिंग एक्सपल्स द फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर, जो छींक लेने पर जो हमारे अवांछित एयर के कण हमारे नाक में चले जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं छींक के साथ, एंड ए डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में जो है डस्ट फ्री एयर चली जाती है। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज, ये सावधानी रखनी चाहिए, हम जब भी छींकते हैं हमें हमारी नोज पे जो है हैंकी वगैरह रखनी चाहिए, सो दैट द फॉरेन पार्टिकल यू एक्सपल आर नॉट इनहेल बाय अदर पर्सन, ताकि आपके छींक के जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो अदर के अंदर नहीं जाए, अदर पर्सन की जब सांस लेता है तो उसकी बॉडी में इंटर न करे। एक्टिविटी 10 है, टेक ए डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन की, जब आप एक गहरी सांस लीजिए और अपनी जो है चेस्ट कैविटी अपने सीने की जो है माप लीजिए रिबन से। मेजर ऑफ साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, अगेन एक्सपेंड द इंडिकेटेड द क्लासमेट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपना सीना फुलाकर फिर उसकी जो है साइज मेज़र कीजिए। तो दोनों में क्या अपन डिफरेंस देखते हैं। अब क्या कैसे जो है हमारा डायफ्राम और लंग्स वर्क करते हैं, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, टेक ए वाइट प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे, उसके बॉटम को निचले सिरे को अपन रिमूव कर देंगे और उस पर वाइट शेप की जो है प्लास्टिक ट्यूब लगा देंगे और इसमें जो है होल कर देंगे इस स्टेप से। होल करने के बाद इसमें 2 बैलून लगा देंगे और बॉटल का जो बॉटम सिरा आपने खाली किया उस पर जो है एक पतली रबड़ की परत लगा देंगे और इसका जो बॉटल का माउथ है वो अपन एयर टाइट कॉक से बंद कर देंगे ताकि उसमें एयर ना आ सके और वाई शेप जो टेस्ट ट्यूब है यह इसमें फिट रहेगी। जैसे ही आप इस रबड़ स्लिप को नीचे खींचते हैं, नीचे खींचने में क्या होगा, जो एयर है वो वाई ट्यूब से बैलून के अंदर आएगी और बैलून के हमारे फूल जाएंगे, जिससे कि यही वर्क हमारे लंग्स में होता है। जब अपन नाक से सांस लेते हैं
तो जो एयर है वो हमारे लंग्स में आती है और डायफ्राम ऐसी सिचुएशन में क्या है, नीचे हो जाता है, जिससे कि हमारे लंग्स फूल जाते हैं, एयर इजीली हमारे लंग्स में फिल हो जाती है। और जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो एयर क्या है, लंग्स के बैलून क्या है, वह बैलून की एयर निकल जाती है और ऐसे ही हमारा डायफ्राम जब ऊपर की ओर होता है तो हमारे लंग्स में से जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पुश होकर बाहर निकल जाती है। ये थी हमारी इसकी एक्टिविटी। ये एक्टिविटी देखिए आप। Make a hole in the lid so that the tube may passes through it to the frog end of the tube fixed to defaulted balloon। उसमें जो है 2 बैलून अपन बिना फुले पे लगा देंगे। Introduce the tube into the bottle as shown figure 10.7, जैसा फिगर में दिखाया है वैसे अपन जो है ट्यूब बॉटल में लगा देंगे। Now cap the bottle seal to make it air tight, और एयर टाइट बॉटल से उसकी कैप बंद कर देंगे। टू द ओपन बेस ऑफ बॉटल टाई थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग ए लार्जर रबर बैंड, और इसमें जो है बड़ा रबर बैंड का अपन यूज़ कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल और रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बैलून। हम बैलून्स की सिचुएशन को देखेंगे। वॉट डू यू बैलून इन द मॉडल रिप्रेजेंट, वॉट डू यू रबर शीट रिप्रेजेंट, दोनों में क्या होता है? तो दोनों में जब अपन इसको रबर शीट को खींचते हैं तो बैलून्स में एयर फिल हो जाती है और जब आप छोड़ देते हैं तो बैलून्स की एयर क्या निकल जाती है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। द होल ऑफ द लीड सच वे दैट इज डिप्स इन लाइम वाटर। नाउ ब्लो जेंटली थ्रो ए स्ट्रो फ्यू मिनट्स इन द चेंज इन द अपीयर ऑफ लाइम वाटर। ऐसे ही जब लाइम वाटर में अपन जो है देखते हैं, स्ट्रो मिलाते हैं, तो अपन क्या चेंजेस देखते हैं। कैन यू एक्सप्लेन चेंज ऑफ बेसिस व्हाट यू लर्न चैप्टर 6, ये अपन ने चैप्टर 6 में देखा है। यू आर अवेयर द एयर इनहेल और एक्सेल मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमने देखा है कि हम जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये सभी क्या है, गैसेस एयर में प्रेजेंट होती है। व्हाट डू यू बी एक्सेल, हमें सांस छोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में अपन ने देखा था बनती है, वो हमारे बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है।